स्टेप बाय स्टेप आपने समझना है और इसके बाद जो है डेसिमल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप जब जो है स्टार्ट से बहुत अच्छी तरीके से वीडियो को देख के समझेंगे तो आपको जो क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन के जो डेसिमल फॉर्म में होंगे फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलें आप समझते हैं। यहाँ देखिए लिखा है मैंने फ्रैक्शंस हैविंग 10, 100, 1000 एज डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड डेसिमल फ्रैक्शंस एज, यानी कि मैंने यहाँ पे जो लाइन लिखी है उसमें मैं क्या कह रही हूँ कि 1/10, सपोज ये जो हमारा 1/10 है, नीचे वाली जो वैल्यू है वो क्या कहलाती है? डिनोमिनेटर। सही है, तो नीचे वाली जो वैल्यू है हमारी उसको हम क्या कहते हैं? इज कॉल्ड एज 10th प्लेस। सही, डेसिमल सिचुएशन दिख रही है 1/10 है, जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आंसर आएगा। तो जब पॉइंट में कोई भी आंसर आता है तो हम उसको कह देते हैं डेसिमल फॉर्म है। तो अगर नीचे 10 होगा तो आप क्या कहेंगे? 10th प्लेस। इसी तरीके से 1/100, नीचे जो 100 है उसकी हम प्लेस क्या कहते हैं? हम इज कॉल्ड एज 100th प्लेस। सही है, क्योंकि 100 हमें ऑलरेडी दिख रहा है कि 100 लिखा हुआ है। 1/1000, यहाँ पे देख रहे हैं आप, हम इसको जब रीड करेंगे तो कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 और 1000 पहचान में आ गया है ना आपको। 1000 इज कॉल्ड एज 1000th प्लेस। यहाँ पे आपको स्पेलिंग में थोड़ी चेंजिंग नजर आ रही है, इसको हम स्पीकिंग में भी ऐसे ही कहेंगे 10th प्लेस, 100th प्लेस, 1000th प्लेस। सही है, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। जो डिवाइड की सिचुएशन है इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जब पॉइंट में आंसर आएंगे तो वो हमारी कौन सी फॉर्म होगी? डेसिमल सिचुएशन होगी। सही है, ओके स्टूडेंट्स जी देखिए यहाँ पे The above fractions can be represented as decimal numbers also. We keep a point between them. अच्छा, यहाँ पे मैं क्या कह रही हूँ कि जो डेसिमल फ्रैक्शंस हैं उनमें पॉइंट्स होता है। सही है, पॉइंट्स से ही आप पहचानेंगे कि फ्रैक्शंस। एग्जाम्पल में थोड़ा सा हम आपको गाइड कर रहे हैं। यहाँ देखें 1/10 इज इक्वल टू, आप लोग सोच रहे होंगे नंबर कैसे आया? सही है, इस नंबर के अगर हम डिवाइड करेंगे 1 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो हमारा यही आंसर आएगा, जिसको हम रीड करेंगे रीड एज 0.1। अब इसी तरीके से आगे आप लोगों को सिचुएशन दिख रही होगी 1/100, 1/1000। तो जब इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो देखें एक ट्रिक बताती हूँ आपको। जैसे अगर आपके पास 1/10 है, सही है, तो इज इक्वल टू के बाद आपने क्या करना है? इसको उल्टा लिख देना है। उल्टा मीन देखिए 1 0 है, सही है, राइट साइड से हमने इसको इस तरीके से लिखना है 1 0। देखा जाए तो ये उल्टा 10 लिखा हुआ है ना, ये देखिए 1 0 ऐसे लिखा हुआ है ना। और फिर नीचे जितने जीरो है, कितने जीरो है यहाँ पे? 10 में कितने जीरो है? 1 0 है ना। तो फिर एक डिजिट के बाद यहां से आप इस साइड से काउंट करेंगे। यहाँ जो हम यूं पढ़ रहे होते हैं ना यूनिट 10, तो इसी तरीके से हम यूनिट और 10 इस तरीके से हम प्लेस वैल्यू रीड करते हैं ना, तो यहां से हम जो है 1 के बाद डॉट लगा देंगे या पॉइंट लगा देंगे। सही है, तो इस तरीके से ये वैल्यू क्या बन जाएगी? 0.1। ये डेसिमल फॉर्म में आ जाएगा। इसको हम कैसे रीड करेंगे? 0.1। सही है, 1/10 इज इक्वल टू 0.1। इसी तरीके से 1/100। अब 100 जब आप इसको डिवाइड करेंगे रफ वर्क में तो वैल्यू यही आएगी आपके पास। सही है, लेकिन अगर इसको हम ट्रिक से क्विकली सॉल्व करें तो हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे? देखें अभी यहाँ पे ऊपर बताया था ना 100। अगर 100 लिखा हुआ है तो आप यहाँ पे उल्टा 100 लिख दें। यहाँ पे मैं आपको लिख के भी दिखा रही हूँ, देखिए 100, यानी कि आपने 0 इस साइड पे लिख दिए। सही है, इमेज को चेंज कर दिया है जो नंबर्स की। अब देखें 100। अब क्या करना है? पॉइंट कैसे लगाएं? डेसिमल का पॉइंट लगाना है ना, जाहिर है। तो अगर आपके 2 0 हैं, यानी कि कितने जीरो हैं इसमें? 2 zeros, तो आपने क्या करना है? यहां से काउंट करना शुरू करना है 1 2। आपने यहां पे पॉइंट लगाना है। सही है, 0.01। इस तरीके से आप लोग क्विकली जो है वो डेसिमल की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखें 1/1000, 1000 लिखा हुआ है ना, 3 1 2 3 0 आपको नजर आ रहे हैं। सही है, इज इक्वल टू, मैंने वैल्यू देखें जो हम ऊपर कर रहे थे उसी सिचुएशन में किया है। 1000 को पहले हमने उल्टा लिख देना है। सही है, क्विकली हम इस ट्रिक से देखें 0 0 ऐसे करके 3 0 आते हैं ना 1000 में, ऐसा उल्टा लिख लिया हमने 1000 को। सही है, एक ऑकवर्ड भी लग रहा है, चेंज लग रहा है, लेकिन हमें डेसिमल वैल्यू लिखनी है तो उसके लिए ट्रिक है। अगर हम डिवाइड करेंगे तो हम डिवाइड करके तो हम डेसिमल निकाल लेंगे इजीली, लेकिन स्टेप बाय स्टेप जो है उसमें अगर मैथ में आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आप इस तरीके से करेंगे तो आपका टाइम सेव हो जाएगा। सही है, अब देखें यहाँ पे
1 2 3 3 जीरो है, तो हमने यहां से इस 1 से काउंट करना शुरू करना है 1 2 3, तो इट मींस यहां पे हमने पॉइंट लगा देना है। तो ये क्या वैल्यू हो गई 0.001, सही है। 1000 की जो डेसिमल वैल्यू है वो क्या आ जाएगी 1/1000 इज इक्वल टू 0.001। इसको हम कैसे पढ़ रहे हैं, रीड एज 0.001, सही है। इसी तरीके से तीनों को जो हम जिस तरीके से स्पिक करेंगे वो भी मैंने लिखा है। डेसिमल वैल्यूज हमारी किस तरीके से निकलेंगी वो भी मैंने यहाँ मेंशन किया है। डेसिमल से माइंड में फौरन पॉइंट आ जाना चाहिए, यानी कि डेसिमल्स की जो वैल्यूज होती हैं वो हमारी पॉइंट में होती हैं। और ग्रेजुअली मैं आपको अभी और स्टेप बाय स्टेप समझा के आपको एडिशन और सब्सट्रैक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी, ताकि आप लोग जो है वीडियो देखकर बहुत अच्छे से जो है समझ जाएं कि नॉर्मल सब्सट्रैक्शन और एडिशन जो हमने करने हैं उसी मेथड से हमने डेसिमल्स के जो एडिशन और फ्रैक्शंस के जो हमें प्रोवाइड किए जाएंगे, अगर सपोज स्टेप के क्वेश्चन मिल जाते हैं जिसमें हमें पॉइंट दिया हुआ है और लिखा हुआ है ऐड द फॉलोइंग, सही है, ऐसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। या फिर अगर पॉइंट की वैल्यूज दी हुई हैं और सब्सट्रैक्ट द फॉलोइंग लिखा हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम आगे सॉल्व करेंगे। चलिए इस कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में रखिएगा। आगे जो है वो हम सॉल्व करते हैं, आगे इसको किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। जी स्टूडेंट, ये देखें, ये जो मैंने अभी आपको समझाया है, ये मैंने आपको एक ट्रिक दी थी जिसको आपने जो है ट्रिक के जरिए इसको सॉल्व करना है। लेकिन जो अगर इसमें थोड़ी सी भी कंफ्यूजन हो आप लोगों को तो डोंट यू वरी, आपने क्या करना है, जो इसका रियल मेथड है डिवाइड करना, सही है। क्योंकि आपको यहाँ दिख रहा होगा ना क्या लिखा है 1/10, यानी कि डिवाइड का ये दिख रहा है आपको। डेफिनेटली ये क्या शो कर रहा है हमें, अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ मैथ हमें डिवाइड करना है, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा, सही है। तो यहाँ पे देखिए रफ वर्क में मैंने शो किया है, अगर ये 10 जो है वो बिग वैल्यू बाहर है और जो स्मॉलेस्ट वैल्यू यानी कि 1 हमारी अंदर है, सही है। तो आप लोग सोच रहे होंगे जीरो कैसे आया। ये जीरो इस तरीके से आया कि जब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं 10 जो है वो हम 10 का टेबल हमें पढ़ना है, लेकिन अंदर सिर्फ 1 है, तो डेफिनेटली हम उसको कवर करने के लिए 2 डिजिट्स करने के लिए हम क्या करेंगे, पॉइंट लगा के जीरो लेंगे, सही है। हमने क्या किया, पहले जीरो की कोई इतनी अहमियत नहीं होती, जीरो जो है वो अगर लिखा है पॉइंट से पहले, क्योंकि देखें हम इस तरीके से लिखते हैं ना 0.1 0.2, ऐसी सिचुएशन में ना कभी ऐसा होता है कि हम अगर आप लोग किसी लूज शीट पे वर्क कर रहे हैं या किसी पेपर पे, तो उस पर अगर एक और पॉइंट हो या कुछ इस टाइप की सिचुएशन हो तो ये जो है ऑकवर्ड लगेगा कि पॉइंट नहीं, कभी ऐसा होता है कि पॉइंट नहीं शो हो रहा है। तो अगर हम इसके आगे जीरो लगा देंगे इस तरीके से, तो क्या होगा कि पॉइंट जो है वो बहुत अच्छे से हमें मेंशन हो जाएगा कि 0.2 है। पॉइंट से पहले जीरो की वैसे भी कोई अहमियत नहीं है, सही है। लेकिन अगर हम लगा देंगे तो जो है लुकिंग वाइज भी अच्छा हो जाएगा और अंडरस्टैंडिंग जो हमें करनी है उसके हिसाब से भी सही हो जाएगा, सही है। अब देखिए यहाँ पे 10, बल्कि मैं आपको ये एक वाला ना ड्रॉप करके फिर आपके सामने सॉल्व करती हूँ। जैसे सपोज हमने 1/10 जो है वो सॉल्व करना है, तो मैं ऐसा डिवाइड का जो है हमने बना के सिंबल, फिर उसके बाद 10 हमने यहाँ रखा और 1 हमारे पास अंदर है। आप लोग 5 क्लास के स्टूडेंट है, डिवाइड के क्वेश्चन आपने पहले भी पढ़े होंगे। अगर ऐसी सिचुएशन आती है डेसिमल की, तो हमने क्या करना है, 0 पॉइंट, यानी कि मैंने अभी बताया पॉइंट से पहले 0 अगर हम लगा दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और हमने पॉइंट लगा के ये ले लिया है एक 0, सही है। अब देखें 10 का टेबल हमने पढ़ना है, तो डेफिनेटली इजी है बहुत ज्यादा कि 10 1 जा 10 होता है, तो हमने 1 लिखा और यहाँ पे 10 1 जा 10 करके क्रॉस, सही है। 10 में से 10 कैंसिल हो गए, माइनस हो गए, तो क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, क्रॉस आ जाएगा। इसी तरीके से मैंने ये स्टेप्स जो आगे सॉल्व किए हैं 100 और अंदर हमने 1 पुट किया था, सही है। फिर हमने एक पॉइंट से ये 0 लिया, फिर 0 लगा के एक और 0, जब 100 बन गया तो हमने 100 1 जा 100 करके इसको हमने कैंसिल करके सॉल्व कर दिया। तो आंसर देखें क्या आ गया, 0.01, सही है। अब देखिए यहाँ पे अगर 1000 होगा और मेरे पास सिर्फ अंदर 1 है, सही, तो 1/1000 अगर मुझे सॉल्व करना है तो मैं क्या करूंगी, डेसिमल फॉर्म में लाने के लिए पहले मैंने पॉइंट लगा के 0 लिया, फिर उसके बाद 2 0 और फिर यहाँ पे भी हमने 0 ऐड किया, यानी कि हमने 0 आंसर में भी शो करने हैं और यहाँ अंदर भी शो करने हैं। उसके बाद हमने करना है 1000 1 जा 1000। फिर हमने नीचे देखा कि 1 से 1 कैंसिल हो रहा है, डिवाइड के रूल्स में यहाँ पे पता है ना माइनस होता है, माइनस कर रहे होते हैं, 1 से 1 कैंसिल हो गया और 0 की तो कोई अहमियत नहीं है, 0 तो एज इट इज यहाँ पे क्रॉस ही कर देंगे, सही है। यहाँ तक आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, लुक ऑन द व्हाइट बोर्ड।
टॉपिक डेसिमल हम लोग पढ़ रहे हैं और इसकी जो मैं आपको जो है स्टेप बाय स्टेप जो चीज़ें सिखा रही हूँ, उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा ये टॉपिक। यहाँ देखें मैंने एक नंबर लिखा है 467.324, सही है। एक लॉन्ग डिजिट का मैंने नंबर लिखा है जिसमें मुझे मेंशन क्या करना है, आपको क्या समझाना चाह रही हूँ मैं कि ये डेसिमल पॉइंट और इसकी नेमिंग्स के बारे में मैं आपको बताना चाह रही हूँ। तो ये नंबर अगर आपको कोई भी ऐसा दिखता है जो कि हमारा डेसिमल नंबर है तो उसमें देखें, यहाँ पे आप देखें जस्ट लाइक ग्राफ मैंने आपको सिखाने की कोशिश की है कि पॉइंट से पहले के जो डिजिट्स हैं, सही है, ये देखिए पॉइंट से पहले के डिजिट्स कहाँ पर हैं, लेफ्ट साइड पे। जैसे अगर हम यूं करके देखेंगे तो ये वाली कौन सी साइड है, राइट साइड, और ये वाली लेफ्ट साइड, सही है। मैं जब हम लिखेंगे, अगर आप लोग अगर किसी पेपर पे भी लिख रहे होंगे तो फिर यहाँ पे आप देखेंगे ये वाले जो पॉइंट से इधर जो नंबर हैं वो कौन सी साइड पर हैं, राइट साइड पे, और ये वाले हैं लेफ्ट साइड पे। तो ये देखिए पॉइंट बिफोर डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड है और इन नंबर्स को हम क्या कहते हैं, होल नंबर पार्ट, सही है। नेम पता होना चाहिए ना आपको, तो हम क्या कहेंगे, बिफोर डेसिमल पॉइंट जो भी हमारे पास नंबर्स हैं वो कहलाते हैं होल नंबर पार्ट। इसी तरीके से जो सेंटर में पॉइंट है या कहीं पे भी पॉइंट होगा वो पॉइंट क्या कहलाएगा, डेसिमल पॉइंट। अब पॉइंट के बाद वाले नंबर देखें, राइट साइड मैंने लिखा है, ये वाली जो साइड है वो क्या कहलाती है, राइट साइड। और आफ्टर डेसिमल पॉइंट, यानी कि ये जो डेसिमल पॉइंट है इसके बाद वाले जो नंबर्स हैं उनका नेम क्या होता है, पता होना चाहिए ना सबको। तो उसका नेम आप क्या याद रखेंगे, डेसिमल पार्ट, सही। अगेन आई एम टेलिंग यू, अगर आपके पास कोई भी डेसिमल नंबर आपको प्रोवाइड किया गया है और आपको उसके नेम्स जो है वो जज करने हैं, तो सेंटर जो ये कोई भी सेंटर में भी हो सकता है या ऐसे भी हो सकता था कि ये पॉइंट यहाँ हो या यहाँ हो, सही है। तो आपने क्या करना है, पॉइंट को तो आपने कहना है डेसिमल पॉइंट, सही है। उसके अलावा पॉइंट से पहले वाले नंबर जो हैं जो लेफ्ट साइड पे होते हैं वो कहलाएंगे होल नंबर पार्ट, और पॉइंट के बाद में यानी कि जो बाद में आपके नंबर्स हैं राइट साइड पे जो नंबर्स हैं वो कहलाएंगे डेसिमल पॉइंट। अच्छा जी, हम अभी जो वीडियो में टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें अब तक के जो हमने पढ़ा है वो क्या है, व्हाट इज डेसिमल, डेसिमल क्या है, वो कॉन्सेप्ट आपका जरूर क्लियर हो गया होगा। होल नंबर पार्ट ये मैंने अभी आपको जो समझाया है इसमें यहाँ मेंशन हुआ है, और डेसिमल पार्ट, यानी कि आपने जब मेरी वीडियो देखनी है तो अपने माइंड में ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेने हैं कि डेसिमल पार्ट किसे कहते हैं, पॉइंट क्या चीज होती है, और उसके अलावा होल नंबर पार्ट किसे कहते हैं, राइट साइड पे कौन से नंबर्स हैं और लेफ्ट साइड पे कौन से नंबर्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए। चलें अब जो है हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने जो है वो स्टार्ट करते हैं, ताकि जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें आइडिया होगा कि ये जो हमने पूरा जो लेक्चर आप लोगों ने सुना है या मैंने आपको प्रोवाइड किया है इसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं, तो आप जरूर जो है अपने एडिशन और सब्सट्रैक्शन के क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर लेंगे। जी स्टूडेंट्स, ग्रेजुअली जो है हमने स्टेप बाय स्टेप डेसिमल की सिचुएशन समझ ली, उसके नेम्स भी हमने लर्न कर लिए। आपने वो याद करने के बाद फिर आपने डेफिनेटली जो है वो कुछ क्वेश्चन अगर आपको प्रोवाइड किए जाएं तो वो आपने सॉल्व करने हैं, सही है। इसमें स्टेप बाय स्टेप पहले एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स क्वेश्चन जो है वो आपको प्रोवाइड किए जा सकते हैं, जिसके स्टेप बाय स्टेप हम जो है वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर रहे हैं। यहाँ पे देखें मैंने यहाँ एडिशन लिखा है और यहाँ सब्सट्रैक्शन। अभी मैं आपको एडिशन और सब्सट्रैक्शन के जो है क्वेश्चन समझा रही हूँ ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि नॉर्मली अगर देखें क्वेश्चन 1 में मैंने लिखा है 2.3 4.5 ऐसे लिखा हुआ है ना, और प्लस करके जो लास्ट टाइम मेरी वीडियो अपलोड हुई थी उसमें मैंने एडिशन के क्वेश्चन आप लोगों को समझाए थे, लेकिन आपने नोट किया होगा कि उसमें पॉइंट्स नहीं थे, सही है। इसी तरीके से यहाँ पे देखें मैंने डिजिट्स लिखे हुए हैं तो यहाँ पे पॉइंट्स आ रहे हैं, तो ये डेसिमल्स के एडिशन क्वेश्चन है। आपने इनको कैसे सॉल्व करना है, मैथड विल बी सेम, सही है, मैथड आपका सेम होगा। और जो कैरी वाले क्वेश्चन हैं उनको हम उसी जो मैथड था उसी अंदाज से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखें पहले सॉल्व करते हैं और फिर ग्रेजुअली कोई स्टेप्स अगर आगे जो है आएंगे वो मैं आपको साथ साथ समझाती जाऊंगी। चले पहले इसको ऐड कर लेते हैं। 5 में 3 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 5 6 7 8। तो आपने एडिशन करते वक्त जो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं वो ही करना है। आपने यहाँ पे 8 लिख देना है। राइटिंग का भी ख्याल रखें, मैथमेटिक्स में भी आपने राइटिंग अपनी इंप्रूव करनी है, और स्टेप बाय स्टेप जैसे अगर डिजिट्स है ना तो इन डिजिट्स को डिजिट्स के नीचे और प्रॉपर तरीके से सॉल्यूशंस को करना है, सही है। फिर देखिए पॉइंट, और यहाँ पे भी मैंने लगा दिया है पॉइंट,
सीक्वेंस दिख रही है आपको। इसी तरीके से 2 + 4 या 4 + 2 हम करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 5 6। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया 6.8। जब हम ये सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ लिख देंगे इट इज द आंसर 6.8 इसका आंसर आ गया ऐड करने के बाद। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 5.62 2.4। सही है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको स्पेस दिख रही है, यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। अगर आपको ऐसे सिचुएशन में क्वेश्चन मिलता है सही है तो हम यहाँ 0 अप्लाई कर देंगे तो उससे हमें जो है आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं इसको आपको इस तरीके से समझाती हूँ। सपोज आपको क्वेश्चन दिया गया है 5.62 + 2.4। सही है, ऐसी सिचुएशन में आपको क्वेश्चन दिया है तो जब आप उसको सेट करेंगे तो 5.62 अब आपने 2.4 तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख लेना है। सही है, ऊपर जो आपके जो डिजिट्स लिखे हुए हैं उसमें जहां पॉइंट है आपने उस पॉइंट के नीचे ही पॉइंट लिख लेना है। ये देखें पॉइंट। अब आपने देखना है कि पॉइंट के इस साइड पे एक डिजिट है 4 और यहाँ पे सही है राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे, तो हमने पॉइंट पहले लगा लेना है और फिर यहाँ पे हमने लिख दिया 4 और 2.4 ऐसे बन गया। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होइएगा, यहाँ 0 हम अप्लाई कर सकते हैं। सही है, ये इसलिए समझाया कि कभी ऐसी सिचुएशन हो जहां पे आपको लग रहा है कि जो है कोई डिजिट्स किसी नंबर में ज्यादा है और किसी में कम है। सही है, तो आपने पॉइंट को सेट करना है, उसके बाद जो है आप नंबर को सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद आपने ऐड करना है। सही है, 2 में कुछ भी प्लस नहीं करेंगे तो 2 का 2 आ जाएगा। सही है, 6 में हम 4 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 6 7 8 9 10। 10 का 0 हम यहां लिखेंगे। डेफिनेटली हमारा जो 1 है वो 5 के ऊपर कैरी जाएगा। ये ऑलरेडी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। उसके बाद हम देखें इन तीनों डिजिट को ऐड करेंगे 5 6 7 8। यहां लिख दिया हमने 8। अब देखें अब क्या करना है, पॉइंट्स तो मेंशन नहीं किया ना मैंने। देखें 8 यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं मेंशन किया था तो आपने इसी सीक्वेंस से यहाँ पॉइंट मेंशन जरूर करना है। अगर आप आंसर में पॉइंट नहीं लगाएंगे तो वो क्रॉस हो जाएगा। सही है, क्योंकि फिर वो 802 आंसर आ जाएगा, जबकि हमने आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ होगा कि आपको डेसिमल एडिशन सॉल्व करने हैं तो आपने जो है पॉइंट जरूर मेंशन करना है। इस तरीके से आपका ये आंसर आ गया। ये तो हो गए एडिशन के क्वेश्चन। सही है, सब्सट्रैक्शन के रूल्स फौरन से जैसे ही आपने देखा कि ये वाला साइन लगा हुआ है माइनस का। सही है, तो आपने क्या करना है फौरन अपने रिव्यू कर लेने हैं माइंड में रूल्स। अगर सिंपल सब्सट्रैक्शन है तो आपने सिंपल तरीके से उसको सॉल्व करना है, लेकिन पॉइंट का ख्याल रखना है कि पॉइंट जरूर मेंशन करना है। अब देखिए यहाँ पे ऊपर के जो डिजिट्स हैं, अगेन आई एम टेलिंग यू, मैंने अपनी जो है प्रीवियस वीडियो में भी बताया है कि ऊपर के डिजिट्स अगर हमारे ग्रेटर देन यानी कि बड़े हैं और नीचे वाली जो वैल्यूज है हमारी लेस देन जो है ऊपर वाली वैल्यू से लेस है, यानी कि हम उसको क्रॉस कर सकते हैं यानी माइनस कर सकते हैं। 5 में से 4 हम डेफिनेटली माइनस कर सकते हैं ना। सही है, तो हम क्या करेंगे 5 में से 4 माइनस कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 1। अगर हम इजीली कर रहे हैं तो इसमें हमें कोई कैरी नहीं लेना पड़ रहा है, यानी कि कोई बोरो नहीं लेना पड़ रहा है हमें। पॉइंट के नीचे हमने पॉइंट लगा दिया, 4 में से 2 माइनस हो गए तो 2, 2.1 इज आंसर। सही, ये तो बहुत इजी सब्सट्रैक्शन का क्वेश्चन था जिसमें सिर्फ पॉइंट के कॉन्सेप्ट से आप समझ रहे हैं कि ये डेसिमल क्वेश्चन हैं। सही है, सब्सट्रैक्शन के। अब 2 क्वेश्चन में देखें 6 4.56 3 6.98। ऐसी सिचुएशन में लास्ट टाइम मैंने सब्सट्रैक्शन के जो आपको रूल्स बताए थे वो रूल्स फॉलो होंगे। किस वजह से, यहाँ देखें 6 में से 8 हम माइनस नहीं कर सकते। सही है, अगर मैं 5 से यहाँ पे बोरो कर लेती हूँ 1 डिजिट तो क्या होगा, ये 5 जो है वो 4 हो जाएगा। सही है, तो मुझे अभी जो है क्या करना है, पहले मुझे सोचना है कि अगर ये 4 हो जाता है तो क्या 4 में से मैं 9 माइनस कर सकूंगी? नहीं कर सकूंगी, क्योंकि 4 में से हम 9 नहीं निकाल सकते। फिर हम उससे आगे वाले नंबर से जो है 4 से अगर हम यहाँ पे लेते हैं तो तब भी अगर मैं 4 से आगे ले लेती हूँ तो ये जो 4 नंबर है ये और एक नंबर इसमें से लेस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3 में से मैं 6 माइनस कर पाऊंगी? नहीं कर सकूंगी ना। तो अगर कोई ऐसी सिचुएशन के क्वेश्चंस आ जाएं, यू आर इन द 5th क्लास, आपके इस टाइप के सिचुएशन के क्वेश्चन में आपने पहले उसको जज कर लेना है कि मुझे बोरो कहां से लेना है। सही है, तो लास्ट वाला जो नंबर है हमारा 6, उसके नीचे देखें वैल्यू ऐसी है कि अगर ये हमारा डिजिट आगे देने के बाद जो है ये 5 हो जाए तो हम उसको कैंसिल कर सकते हैं 3 को उसमें से। सही, तो चलें हम सॉल्व करते हैं। 6 ने यहाँ पे आगे हमें दिया तो ये क्या हो गया है 5, एक नंबर इसने बोरो कर लिया। अब ये हो गया, हम इसको रीडिंग जब करेंगे तो क्या कहेंगे 14। सही है, 14, लेकिन मैं अभी आगे और मुझे आगे बोरो करना है ना। सही है, तो 14 ने जब आगे बोरो कर दिया एक नंबर तो यहाँ पे ये क्या हो गया, 14 से एक नंबर फौरन से माइनस कर दें
ये हो गया 13। सही है, समझ आ रहा है ना आप लोगों को? ये स्टेप आप लोग कर लेंगे तो आपको सब्सट्रैक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए ये हो गया 15। 15 में से एक नंबर हमने 6 को आगे दे देना है, बोरो कर लिया 6 ने, तो 15 में से क्विकली एक नंबर माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 14। सही है, क्योंकि 15 ने आगे दे दिया तो ये 14 हो गया और ये वाला हमारा हो गया 16। ये स्टेप आप जैसे ही सॉल्व करेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा सब्सट्रैक्शन। 16 में से आप 8 माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 8। सही है, 8 और 8 16 होते हैं ना, तो ये इजी होता है। कुछ ऐसे डिजिट्स होते हैं जो हम लोग इजीली जो है सॉल्व कर लेते हैं, उनको प्रैक्टिस माइंड में हो जाती है हमारी। सही है, 8। 14 में से 9 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 9 के बाद मैं डिजिट्स अपने फिंगर्स पे देख लेती हूँ, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो 5। सही है, आप लोग भी क्विकली रफ वर्क भी कर सकते हैं और क्विकली भी कर सकते हैं। 13 में से हम 6 माइनस करेंगे, 6 के बाद के नंबर में अपने जो है फिंगर्स पे काउंट करूंगी, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। सही है, 13, तो इट मीन्स मेरे पास यहाँ पे क्या आ रहे हैं, 7, तो हमारे पास आ गया 7। देखिए मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था अपनी वीडियो में कि जो हमारे एक 1 हैंड है उसमें हमारे पास जो पोर्स दिए हुए हैं ये कितने होते हैं, इनको जब हम काउंट करते हैं तो ये कितने हो जाते हैं, पूरे टोटल 15 हो जाते हैं। सही है, तो आपने इसी तरीके से इसको सॉल्व करना है और ये तो क्विकली हो जाएगा। 5 में से 3 हम माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब आप लोग देख रहे हैं ये जब सॉल्व किया गया है तो पॉइंट के नीचे पॉइंट और आंसर में भी पॉइंट। सही है, 27.58 इज आंसर। होप यू हैव अंडरस्टूड। उम्मीद है